नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, बहुत सारे साथी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर पहला चुनाव कब लड़ना चाहिए, जब पूरी तैयारी हो जाए तब लड़ना चाहिए या पहला चुनाव जल्दी लड़ लेना चाहिए। कई लोग सलाह भी देते हैं लोगों को, पहला चुनाव लड़ लो। पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। ये काशीराम जी का फॉर्मूला भी था। तो हमें कौन सा स्टेप चुनना चाहिए? पहला चुनाव बिना तैयारी के उतर जाना चाहिए या पहला चुनाव बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ उतरना चाहिए? दोस्तों, इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो पहलू ये है कि वो व्यक्ति जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो उनको क्या करना चाहिए, और जिनका कोई पहले फैमिली बैकग्राउंड ना रहा हो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके लिए क्या करना चाहिए। उन्हें पहला चुनाव यकीनन जल्दी लड़ लेना चाहिए। उससे होगा क्या? दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आप हारें या जीतें, कम से कम आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, आप सामने दिख जाएंगे। दूसरा फायदा क्या होगा? आपको राजनीति की बारीकियां जो अभी परिवार के सदस्यों के साथ देख रहे थे, अब आपको सीखने का एक अवसर हो जाएगा, प्रैक्टिकल सीखने के लिए। तो आपको पहला चुनाव जल्दी लड़ना चाहिए। और कई लोग कहते हैं तो पारिवारिक राजनीति का पक्षधर है, आप पारिवारिक राजनीति की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात पारिवारिक राजनीति की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि यदि पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो भी तो भी क्या वो बैकग्राउंड आपको जिता सकता है या चुनाव जिता देगा, जीत दिला सकता है? नहीं, जीत नहीं दिला सकता, मदद कर सकता है, थोड़ा सा एज मिल जाता है उस व्यक्ति को। लेकिन हमने तो देखा है भारत की राजनीति में, अभी वर्तमान में भी देख लीजिए, ऐसे लोग जिनके परिवार में दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री रहे, वो भी चुनाव हार गए। वहीं से हार गए जहां से कहा जाता था कि उनके नाम का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उनके नाम से भी कोई जीत जाएगा। तो जनता समझदार है, जनता को बेवकूफ़ ना माना जाए। और जनता ऐसे ऐसे लोगों को हरा देती है जिनको कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं की होती, वो लोग चुनाव हार जाते हैं साथ। और ये पारिवारिक राजनीति नहीं है। राजनीति में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें कोई भी चुनाव जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। और यदि जनता ने किसी को चुन लिया तो उसके माता पिता MP MLA रहे हों, राजनीति में हों ना हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यदि वो काबिल है या जनता को लग रहा है काबिल है, तभी जनता ने उसको चुना है और जनता के मत पर शक नहीं किया जा सकता। तो इसमें पारिवारिक राजनीति की बात नहीं, और मैं कभी भी इसको पारिवारिक राजनीति नहीं बोलता। कल को मेरा बेटा है या आपका परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, लड़े। अगर वो काबिल होगा जनता उसे वोट करेगी, और अगर काबिल नहीं होगा ना तो जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी। और ऐसे लोग जो पारिवारिक राजनीति के लोग हैं ना, मैं बता रहा हूं, उनके परिवार के बच्चों पर ज्यादा प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए होते हैं, तो उन्हें उसे बीट करना होता है। सब लोग उसके अंदर वो छवि देखते हैं। अगर ये व्यक्ति, इसके पिताजी MP रहे हैं तो ये अच्छे MP रहे हैं तो ये भी अच्छा MP बनेगा, अच्छे MLA रहे अच्छा MLA बनेगा, अच्छे मुख्यमंत्री रहे ये भी अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा। तो दबाव बहुत ज़्यादा होता है उसके ऊपर। और ये वो नहीं समझ सकता जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनसे बात करिए, वो बताएंगे। समस्या क्या है? राजनेता अपनी व्यथा कभी बता नहीं सकता, और दूसरे लोग जो राजनीति में हैं ही नहीं, वो तो जानते नहीं कि राजनेता की क्या समस्या है। तो ये राजनेताओं की समस्या है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा, आप खुद आना चाहते हैं, अब क्या करना है? अब पहला चुनाव बहुत सोच समझ कर लड़ना है, पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ। जब तक कम से कम 1% लोग डायरेक्ट कनेक्ट ना हो जाए, तब तक चुनाव लड़ने के बारे में सोचना ही नहीं है। किसके 1%? जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा के लड़ रहे हैं तो 1%, विधानसभा के लड़ रहे हैं तो 1%, ग्राम सभा के लड़ रहे हैं तो 1%। और तैयारी के साथ क्या लोग क्या करते हैं? सीधा चुनाव लड़ जाते हैं, विधानसभा का, लोकसभा का, बिना तैयारी के। और रीज़न क्या देते हैं? अपनी बात को कन्विंस करने के लिए मुझे जैसे व्यक्ति को भी रीज़न देते हैं कि नहीं सर, लोग मुझे जानेंगे तभी तो मैं चुनाव जीत पाऊंगा, अभी तो मुझे जानते नहीं लोग। तो जानने के लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जानने के लिए और बहुत सारे माध्यम हैं जिससे लोग आपको जान पाएँ। और जनता की एक नब्ज़ बता रहा हूँ आपको, याद रखना, जनता नॉन सीरियस कैंडिडेट को अपना लीडर स्वीकार नहीं करती है। यदि एक बार आपकी छवि नॉन सीरियस की बन गई, आपकी छवि टाइम पास करने वाले नेता की बन गई, जो कि ज़्यादातर की बन जाती है, उन्हें जनता फिर नहीं चुनती है। क्या लोग होंगे? आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, चुनाव लड़ेंगे। MLA का इलेक्शन होगा, लड़ेंगे। MP का इलेक्शन होगा, लड़ेंगे। अच्छा, टीम के नाम पर उनके पास वही 10-15 लोग हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, वो बरसाती में न गए, चुनाव के समय में निकल करके आते हैं, बाकी समय में कुछ और करते रहते हैं, राजनीति से संबंधित कोई काम नहीं करते हैं, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ ले और पहला चुनाव बिना तैयारी के लड़ ले तो क्या होगा? मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा, तैयारी नहीं करी, और आपने सीखने के बाद भी, समझने के बाद भी तैयारी नहीं करी, चुनाव में उतर गए और वोट मिले आपको 324, 323। अब क्या होगा? अब तो बेइज्जती होगी ना ही लड़ते ना चुनाव। किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा था ना भाई चुनाव लड़ने के लिए,
और जब कोई समझदार व्यक्ति समझा रहा हो, बता रहा हो कि पहला चुनाव बहुत सीरियस होकर के लड़ने की जरूरत होती है, पहले चुनाव में या तो आप जीत जाएं या कम से कम जो जीता हुआ है उसे हरा दें। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मत लड़िए चुनाव। कोई डॉक्टर ने नहीं बोला, कोई उम्र नहीं निकली जा रही है, 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, ऐसा नहीं है आखिरी चुनाव है और उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे। चुनाव फिर होगा। हाँ, राजनीति में जाने की तैयारी शुरू कर दे जल्दी। कितनी जल्दी शुरू कर दें? अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में जब आपको लगे कि मैं आर्थिक रूप से इतना ठीक ठाक हो गया कि मेरा घर का खर्चा वगैरह चल जाता है, मेरी नौकरी सिक्योर है, मेरा बिजनेस सिक्योर है, या मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर चला लेंगे, तो फिर राजनीति की तैयारी करें। अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो फिर तो शुरुआत से ही 18-19 साल की उम्र से कॉलेज पॉलिटिक्स के लिए, यूथ पॉलिटिक्स में उसमें एंटर करना शुरू करिए। लेकिन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो उन्हें यूथ पॉलिटिक्स में जाने में, कॉलेज पॉलिटिक्स में जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि छात्र राजनीति में भी वही लोग सफल होते हैं जनरली जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा संपन्न होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नए लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, यूथ पॉलिटिक्स में बहुत दिक्कत है, बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी। और राजनीति कड़वी सच्चाई क्या है, किसी भी दल को देख लो, सारे राजनीतिक दल युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब युवाओं को टिकट देने या युवाओं पे दांव खेलने की बारी आती है तो उन्हें केवल अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बच्चे ही युवा नजर आते हैं, और कोई युवा नहीं है उनके लिए। उनके लिए कौन युवा है? अभी जो सांसद साहब है उनका बेटा, उनकी बेटी, अभी जो विधायक जी उनका बेटा, उनकी बेटी, मंत्री जी उनका बेटा बेटी, वही युवा है। और युवाओं के नाम पर राजनीति की जाती है, युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है, युवाओं को साथ रखा जाता है, लेकिन युवाओं को अवसर नहीं दिया जाता। तो आप ये मान करके चलें कि पहला चुनाव आपने बहुत तैयारी के साथ लड़ना है, एफर्ट करने हैं, उसमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिना ट्रेनिंग के उतरना चाहें बिना ट्रेनिंग के उतरिए, लेकिन कुछ चीज़ें सीख करके जाइए, राजनीति तैयार करके जाइए, अपना बेस तैयार करिए। 9 तरह की टीमें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए ना। अब आप कहते हो मुझे नहीं पता, तो किसी पूछ लो, कोई सिखा देगा। प्रचार के 75 तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ लिया और एक बार आपके वोट इतने कम आए, मान लीजिए सांसद का चुनाव लड़ लिया और 1000 वोट मिले, तो वो फिर कहीं नहीं रहोगे। कम से कम इतने वोट जरूर मिलने चाहिए पहले चुनाव में कि जितने मार्जिन से सामने वाला हारा है, जीते हुए को हरा दिया अगर आपने, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में और अलग अलग पार्टियों में भी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप पहला चुनाव पार्टी से लड़ना चाहें, पार्टी से लड़ लिए, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहें, इंडिपेंडेंट लड़ लिए, अपने समीकरण देखिए। और पार्टियाँ तो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, मैंने बताया, उनको जनरली टिकट नहीं देती हैं, और टिकट देती भी हैं तो कहाँ से देती हैं? जहाँ हारने के लिए सीट रखी जाती है वहाँ से देती हैं। तो हो सकता है अगर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो, आपके परिवार में कोई राजनीति बना रहा हो और कोई पार्टी आपको दे रही हो ऑफर, और खासकर से कोई ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है और वो आपसे कह रही है कि आप चुनाव लड़ लीजिए, तो पूरी संभावना है कि वो केवल और केवल वो सीट देगी जो हारने वाली है। जीत गए तो आपके एफर्ट्स हैं, हार गए तो सारी गलती आपकी है। और जीत गए तो पार्टी भी अपना श्रेय ले लेगी कि देखा हमने वो सीट निकाल ली, हमारा भी जनाधार है, क्योंकि पार्टी का कुछ ना कुछ वोट बैंक तो हर सीट पर होता ही है। तो अपनी तैयारी करिए, अपने आप को सीखिए, जानिए। रेगुलरली आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हम लोग भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के कमेंट में ज़रूर जाइएगा, आपको पता चलेगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमें भी पता चलेगा आपका फीडबैक क्या है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट 5-10 मिनट मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको राजनीति की बारीकियाँ सिखा पाऊँ, राजनीति के बारे में बता पाऊँ, और जितना भी मेरे एफर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस एफर्ट्स आपके काम आ पाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन ही ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप वीडियो के सब्सक्राइब के साथ देखिएगा, ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे, 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगी। मंच पर बोलने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग भी है, एडवांस ट्रेनिंग भी है, प्रीमियम ट्रेनिंग भी है। जो ट्रेनिंग लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं। 1-2 महीना लेकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छी लगे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो छोड़ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।